पहली बार मधुबन आई सन 88 में, तो दादी जी वहाँ पे आंगन में बैठे थे पांडव भवन के, बड़ी दादी जी और गुलजार दादी। तो हमारा परिवार वालों ने परिचय कराया, तो दादी गुलजार ने हाथ पकड़ के और मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछा और बोला तुम ब्रह्मा कुमारी बनेंगी। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि और मैं उनको देख रही थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि उनके तन में भगवान आते हैं। तो मैं ऐसे चारों तरफ अच्छे से देख रही थी कि मुझे ऐसे कुछ जैसे साक्षात्कार होता है ना भक्ति मार्ग में, ऐसे मुझे कुछ दिख जाए। तो मेरे को ये भी बताया गया था अगर तुम्हारी अवस्था अच्छी होगी, योग युक्त होगी, तो आपको उस समय भी बाबा का अनुभव होगा। लेकिन हम तो नए नए थे, बाबा का अनुभव कैसे होता है, क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था। तो सब ने, परिवार वालों ने, सभी ने दृष्टि ली, सब मिलके गए। तो एक दूसरे से बोल रहे थे कि मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ऐसे लग रहा था कि बाबा मिले, बाबा दृष्टि दे रहे थे। लेकिन मैं तो पहली बार मिली और कैसे मिलते मुझे कुछ मालूम नहीं था। कशिश बहुत थी, आकर्षण बहुत था, ऐसे दादी से मिल रही थी, जाने को मन नहीं कर रहा था, पर हमने ऐसे बोल दिया कि मुझे तो बाबा का अनुभव नहीं हुआ। तो सब लोग मेरे हंसने लग गए, अच्छा आपको बाबा नहीं मिले इसका मतलब। तो मुझे बहुत फील हुआ। फिर मैंने कहा अब कुछ भी हो, मैं तो दादी के, अपने मन में संकल्प किया मुझे दादी के पास ही रहना है, मैं यहाँ रहूंगी, दादी के पास रहूंगी, तो हर रोज बाबा से मिलूंगी, फिर मैं इन लोगों को ऐसे जवाब दे पाऊंगी। तो मेरे मन में ऐसे संकल्प चला। तो फिर दादी ने, क्योंकि उस समय दादी मुझे बोल दिया कि मैं आपको अच्छे स्थान पर रखूंगी और आप ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, ऐसे बोला था। तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद हर साल 3-4 साल तक मैं मधुबन आती रही और दादी से मिलती थी। और जब भी मैं कहीं और घूमने नहीं जाती तो जब मुझे टाइम मिलता तो मैं दादी के पास चली जाती थी। तो दादी की नज़र पहले से थी। फिर 92 में दादी जी ने मुझे पांडव भवन, करोल बाग जो भी है दिल्ली में, वहाँ भेजा और मुझे ये भी कहा कि देखो मैं वहाँ 6 मास रहती हूँ और 6 मास बाबा के कारण मैं मधुबन में रहती हूँ, 6 मास दिल्ली में, तो जब मैं वहाँ आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। तो मैं वहाँ दिल्ली में रहना शुरू किया सेंटर पर। तो जब भी दादी आती थी तो दादी की सेवा में, तब मैं एकदम घर से आई थी, मैंने सेंटर भी नहीं देखा था, कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, कोई ब्रह्मा कुमारी बहन भी नहीं देखा था, कुछ भी नहीं। मधुबन आई, मधुबन से घर और फिर घर से आबू, फिर दादी ने मुझे सेंटर पर भेज दिया। और सेंटर पर फिर जब दादी आई तो दादी की सेवा में, तो मुझे तो कुछ आता नहीं था, तो दादी मुझे हर बात सिखाती थी। यहाँ तक कि ऐसे छोटी छोटी बात भी, जैसे हम ग्लास में पानी भर रहे हैं तो पानी भर गया तो ऊपर तक भर जाएगा तो कैसे पकड़ेंगे, तो वो भी दादी बताती थी, देखो ऊपर तक नहीं, थोड़ा खाली। एक बार हमने उनके सामने पानी भरा तो ट्रे में भी गिर गया, नीचे भी गिर गया। तो फिर दादी ने मुझे बताया, इतनी छोटी छोटी बात भी। फिर हम अपने आप दादी को देखते थे, वो हर अपने रूम में, अपने लाइब्रेरी जहाँ पुस्तकें उनकी रखी थी वो भी खुद ठीक करती थी। कई बार हमसे बोलते थे ये बुक ले आओ या मुरली, तो हम निकालते तो आगे पीछे कर देते थे। फिर दादी उसको हमें सिखाती भी थी, हम देखते भी थे कैसे दादी उसमें फाइल में नोट बना के, ये स्टडी फाइल है, ये मुरली की फाइल है, ये अव्यक्त वाणी है, तो कोई भी, तो हम सीखते, देखो दादी ने कितने अच्छे व्यवस्थित करके रखा है और हम उसको उल्टा सीधा कर देते हैं। और हर काम दादी जी का एक्यूरेट होता था, जैसे उनका चलना, बोलना, खाना पीना एकदम। हमने तो इस धरती पर दादी को जैसे बाबा के बाद जैसे मास्टर भगवान थी वो। हम कितना आवाज करके चलते हैं लेकिन दादी चली जाती तो मालूम ही नहीं पड़ता था। और जब दादी भोजन कर रहे होते थे तो भी पता नहीं चलता था, एकदम देवताओं जैसा बिल्कुल। जरा कभी कोई चीज सब्जी ज्यादा हो गई तो अरे आपने इतना डाल दिया, तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा ऐसे। तो बिल्कुल हर बात, कभी दादी जी को, जैसे अभी हम किसी के सामने खांसी कर लेते हैं, उबासी ले लेते हैं या ऐसे हो जाता है, छींक आ जाती है, लेकिन दादी कभी भी किसी के सामने नहीं। और अगर आए तो मुख पर रुमाल, हर काम उनका, मतलब इतनी रॉयल्टी तो मैंने पहली बार ऐसे दादी जी में देखा। और हम उनसे सीखते थे। तो कई बार दादी जी हमें बोलते थे आपको कुछ काम सेवा बताते थे, तो हम नए नए आए थे, हमें नहीं आता था,
पर हम दादी को मना नहीं करते थे। हम समझते थे दादी मास्टर भगवान है, अगर हम मना करेंगे तो हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा, तो मना नहीं करते। जो कुछ भी दादी बोले आपको ये सेवा बताए तो हम दूसरी बहन से किससे पूछ के हम वो करते थे, क्योंकि हमें ऐसे लगता था। और दादी से हम कभी झूठ बोलना या कुछ छिपाना ये भी नहीं, क्योंकि हम समझते थे दादी के तन में तो बाबा आता है, दादी को सब मालूम है, अगर हमने कुछ गलती किया तो दादी को पता चल जाएगा। और सचमुच दादी जी को तो दिव्य दृष्टि का वरदान मिला हुआ था और दादी पहले ही बता देती थी। एक बार की बात है, मैं आपको सुना रही हूँ। हम नए नए आए थे दिल्ली सेंटर पर, तो सेंटर की तो दिनचर्या अलग होती है ना, नियम मर्यादा पूर्वक होता है, सब कुछ समय पर होता है। मुरली क्लास के टाइम क्लास, भोजन के टाइम भोजन। तो एक बहन की भोजन खिलाने की ड्यूटी थी, तो वो बहन ने बोला हमें भोजन खिलाने के लिए बुलाने आई। तो हम नए नए थे तो संकोच आता था कि सब लोग भोजन कर ले फिर हम भोजन करें। तो मैंने उसको कहा ठीक है, हम थोड़ी देर बाद करेंगे सबके भोजन करने के बाद। तो उसने बोला यहाँ का टाइम टेबल होता है, 2 बजे तक पूरा करना होता है, आप लेट नहीं, आप टाइम पर भोजन किया करो। थोड़ा ऐसे बोला तो मैंने समझा कि इसने मुझे डांटा, तो मुझे थोड़ा सा फील हो गया। हम क्योंकि नए नए आए थे, उसी समय दादी के पास कुछ मैसेज लेके जाना था, तो मैं दादी के सामने गई। तो दादी ने, वो तुरंत पहचान लेती थी मैं किस मूड में आई हूँ। तो दादी ने कहा कि आपको कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं दादी जी। तो नज़दीक बुलाया, इधर आओ, आपको कुछ हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर वो हाथ पकड़ लिया, नहीं बताओ कुछ हुआ है चेहरे से। तो फिर मुझे एकदम से आ गया, तो मैंने कहा नहीं दादी कुछ नहीं हुआ, वो बहन ने भोजन के लिए बोला था टाइम पर करना, मैं लेट करती हूँ ना, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे भावुक हो गई थी। तो दादी ने एकदम सब्जेक्ट चेंज कर दिया और बोला, कहा कि आपको मालूम है शिमला में तारा देवी का मंदिर है, मेरा नाम तारा है ना। हाँ जी। तो कहा वहाँ पर तारा देवी का मंदिर है, और वो जो बहन थी ना उसका नाम लिया, कहा उसका मंदिर नहीं है। अच्छा। तारा। तो मैं हंस पड़ी। तो ऐसे मतलब बात ही चेंज कर देती थी दादी जी, ऐसे एकदम खुश कर देती थी। और मैं यहाँ पर भी देखती थी जब पार्टी आती थी, कोई मिलने के लिए आते थे दादी जी से, क्योंकि दादी जी को तो दिव्य दृष्टि का वरदान पहले से ही मिला हुआ था। तो दादी जी उसके चेहरे को देख कर ही समझ जाती थी ये टेंशन में है, उदास है, या दूसरा कोई ये इसकी बहुत अच्छी अवस्था है। तो ऐसे पूछती थी, अच्छा आप रोज मुरली क्लास में जाते हो? हाँ दादी जी कभी कभी जाता हूँ। तो आप कैसे हो, ठीक हो? हाँ बहुत अच्छे हैं। तो दादी उसी समय पकड़ लेती थी, तो जब आप रोज मुरली क्लास में नहीं जाते तो आपकी अवस्था कैसी होगी? तो मुरली सुनने का ढंग भी दादी इतना सहज, जैसे हम लोग जो घर गृहस्थ में रहते हैं बहुत मुश्किल समझते हैं कि अमृत बेला करना, योग करना, मुरली सुनने जाना, सुनना पढ़ना बहुत कठिन लगता है, नहीं हो पाता जो बहुत बिजी रहते हैं। तो दादी जी उनके लिए बोलती थी, देखो मुरली वरदान स्लोगन, ऊपर मुरली का सार होता है, आप मीठे बच्चे या प्रश्न उत्तर या धारणा, अगर वो सब भी नहीं याद तो आप आधी लाइन स्लोगन तो याद रखो, बस इतना तो करो। कुछ याद करेंगे तभी तो होमवर्क करेंगे ना। तो आधा लाइन ये वो सहज कर देती थी, इनको बोझ ना लगे। तो आप सारी मुरली नहीं पढ़ सकते तो इतना पढ़ो। फिर बोलते थे दादी जी हमारा योग नहीं लगता, तो दादी जी उसका सहज तरीका बताती थी, कहती दादी हम परम धाम तक जा ही नहीं पाते, बार बार नीचे आ जाते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, इधर उधर बुद्धि योग चला जाता है। तो दादी कहती कोई बात नहीं, आप मधुबन चले जाओ, चारों धाम की यात्रा करो और आप बाबा के सामने बैठ जाओ, बाबा से दृष्टि लो, ऐसे सोचो कि बाबा मुझे देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, वरदान दे रहा है। तो ऐसे ऐसे दादी उनको सहज कर देती थी, जैसे कोई कितना भी हाँ कठिन लगता है तो ऐसे करके दादी उनको सहज तरीका बता देती थी। फिर 2007 में हम दिल्ली पांडव भवन में रहते थे। तो 2007 में बड़ी दादी अव्यक्त होने के बाद तो यहाँ पर हम मधुबन शांतिवन में रहना शुरू किया। तो जब रहते थे तो एक बार दादी जी ने पूछा कि आपको मधुबन कैसा लग रहा है,
अच्छा है, सब यहाँ ठीक लगता है। तो मैंने कहा जी दादी, मधुबन तो सबको अच्छा लगता है, अच्छा है, तो आपको अच्छा लगता है? मैंने कहा जी। तो लेकिन दादी हम वहाँ जैसे सेंटर होता है तो वहाँ मुरली क्लास कराते थे, और यहाँ पर यही कम चांस मिलता है, बाकी और तो सब ठीक है। तो दादी जी कहती तो ठीक है, इसमें क्या है, तो आप मुझे मुरली सुना दो। अरे वाह। तो फिर मैंने कहा, फिर दादी दूसरे दिन बोला तुम बोल रही थी ना मुरली सुनाने को, तो आप मुझे मुरली सुना दीजिए। तो मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि जिनके तन में भगवान आता है, सारी दुनिया को उनके मुखार बिंद से लोग मुरली सुनते हैं, और भगवान का रथ कह रहा है मुझे मुरली सुना दो। तो मैं तो थोड़ा सा ही पढ़ती थी, क्योंकि उनके सामने, दादी जी के सामने हमसे पढ़ा भी नहीं जा रहा था, पर वो मुझे उत्साह मिला के आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सुनाओ सुनाओ। तो ऐसे करके फिर मैं दादी जी को मुरली भी सुनाया, तो मुझे बहुत खुशी होने लगी इस तरीके से। और दादी जी हम नियम मर्यादा भी सिखाती थी। एक बार एक दादी जी ने कुछ चाहिए थी बुक, तो एक बहन लिटरेचर संभालती थी, तो वो बहन नहीं थी, तो दादी जी को वो बुक चाहिए थी। अगर हम लाके दे देते थे लिटरेचर डिपार्टमेंट से, लेकिन दादी जी ने हमें कैसे नियम मर्यादा सिखाया कि जैसे आपने सुना होगा साकार मुरली में बाबा कहते हैं जिसकी चार्ज है उससे लेना है, अपने आप कोई भी चीज उठा कर लेना ये भी चोरी है ना, जिसका डिपार्टमेंट है, जिसका चार्ज है उससे लेना है। तो हमें दादी ने बोला, तो मैंने कहा दादी जी वो बहन नहीं, मैं वो बुक लाके देती हूँ अव्यक्तवाणी। नहीं ऐसे नहीं, जिसकी चार्ज है, जिसकी ड्यूटी, उससे ही लाना है। तो हम लाके दे सकते थे, दादी तो बड़ी है, लेकिन नहीं, दादी ने मुझे सिखाया कि ये हमें लाके देगी फिर अपने आप ले सकते हैं ना। नहीं, तो दादी ने ये भी मर्यादा सिखाई, नहीं, जिसकी ड्यूटी है, जिसका चार्ज है, उससे लेके ही लाना है। ऐसे नहीं, भले दादी को चाहिए तो भी, इतनी बड़ी दादी होते हुए कितनी निर्माण कि वो खुद बोल रहे नहीं ऐसे नहीं लाना, आप उनसे लेके आना। जी। और लास्ट में जब दादी जी बॉम्बे में थे और 3 साल, तो दादी की बहुत उपराम अवस्था थी, तो उस समय तो जो बाबा कहते हैं ना दृष्टि, दादी साइलेंस में रहती थी, लेकिन जो भी शब्द बोलती थी ना, जैसे हम मुरली पूछते थे, मुरली पॉइंट दादी आज बाबा ने क्या कहा, तो जो दादी बोलती तो वही मुरली में आता था, जैसे बाबा ने वतन में पहले से ही पढ़ा दिया हो। और कई बार कुछ काम हम लोग नीचे फ्लोर में करते थे, ऊपर पूछते तो दादी जी बता देती थी, तो हम कहते देखो दादी को बाबा पहले ही बता देता, उनको दिव्य दृष्टि का वरदान मिला है तो सब मालूम हो जाता है, और एकदम साइलेंस में रहती थी। तो एक बार एक बहन आई दादी जी से मिलने, तो उसने कहा दादी आपको मेरा नाम पता है, मुझे पहचानते हो? दादी ने मुस्कुराया, सिर हिलाया और उसको दृष्टि दिया, तो वो बहन चली गई। तो उसके बाद मैंने कहा दादी जी आपने उससे बात नहीं की, उस दिन दादी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो दादी के उससे मिले नहीं आप, ऐसे बोला। यहाँ तो मिलना माना बात करना होता है। तो दादी ने कहा मिली तो मैं उससे, तो आप कैसे मिले? नैनों द्वारा। तो लास्ट में दादी, क्योंकि जो भी आते थे लास्ट समय में, तो दादी से दृष्टि लेते थे और मन में संकल्प करते थे कि हम बाबा के सामने, बाप दादा के रथ के सामने खड़े हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बाबा दृष्टि दे रहे, तो उनको ऐसे ही अनुभव होता था कि सचमुच मुझे बाबा दृष्टि दे रहे। और सचमुच दादी बहुत बार ऐसे बैठी रहती थी और आँख खोलती तो ऐसे लगता था कि जैसे बाबा अभी उनके तन में आए और ऐसे सबको दृष्टि देती थी शाम के टाइम, नुमा शाम के टाइम, तो ऐसे लगता था। और कई बार ऐसे हम बहुत बार रूम में जाते थे ना, तो अकेले हैं रूम में, तो हम कैसे भी रहते हैं, तो हम देखते थे दादी पता नहीं कैसे है रूम में। जब भी दादी में कमरे में जाते थे, तो दादी कभी पढ़ाई पढ़ रही होती या लिख रही होती, या बाबा की याद में बहुत पावरफुल स्थिति में बैठे होते। एक बार तो उनका रूम गई और खोला, देखा तो एकदम दादी जैसे बाबा के पास वतन में है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस और बहुत पावरफुल वातावरण। तो हम रूम से चले आए, फिर दोबारा गए, तो फिर दादी कुछ लिख रही थी, जैसे बाबा के पास वतन में गई, मैसेज लाई या मैसेज लिख रही हो, तो इतनी शांति की एकाग्रचित